भारत खेल में सियासत से बाज ना आया। एशिया कप के फाइनल से कबल कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट मंसूख। मुंतजमीन के मुताबिक आज फोटोशूट नहीं होगा। इससे मुतालिक हतमी फैसला कल किया जाएगा। जराये के मुताबिक BCCI ने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए फोटो सेशन मंसूख कराया। एशिया कप के फाइनल में भी भारतीय खिलाड़ियों के रवैये पर सवालिया निशान है। इंडियन प्लेयर्स को पहले भी हैंडशेक, तनाज़े और खेल में सियासी बयानबाजी के बाद तनकीद का सामना है। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा आज शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्लेयर आज दुबई के ICC एकेडमी में प्रैक्टिस करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। सियासी बयान देने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को मैच फीस का 30% जुर्माना दे दिया। 1 पॉइंट डिमेरिट करते हुए भारतीय कप्तान को आइंदा सियासी बयानबाजी से रोक दिया। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की भी ICC में पेशी। ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने दोनों खिलाड़ियों से वजाहत मांगी। हारिस रऊफ ने रेफरी से कहा, आप बताएं आपके ख्याल में 6-0 का क्या मतलब है। रेफरी कोई जवाब ना दे पाए। साहिबजादा फरहान ने अपने जवाब में कहा, वो पख्तून लोग हैं, अपनी रिवायात के मुताबिक ऐसे ही जश्न मनाते हैं। रेफरी ने साहिबजादा फरहान को वार्निंग देकर छोड़ दिया। जहाज गिराने के इशारे पर हारिस रऊफ पर जुर्माना आए। सदर ट्रंप से मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। तिजारत, मादनियात, मईशत, AI और इंसदाद दहशत गर्दी पर बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी का कहा है। MOU के लिए अमरीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है। तिजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। मादनियात की कीमतों का मुनासिब तयन होगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल निचली सतह तक मुस्तहकम हो चुकी है। समंदर पार पाकिस्तानी अजीम सफ़ीर हैं। रवां साल 38 अरब से ज़ायद तरसीलात ज़र भिजवाईं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, भारत से जंग में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दानिशमंदी से लीड किया। 7 भारतीय जंगी तैयारे गिराए। हर जगह ऐसे हमले किए कि भारत चकरा गया। अब इससे आगे नहीं जाना चाहते। अमन की खातिर जंग बंदी कबूल की। वज़ीर आज़म दौरा अमेरिका मुकम्मल करके जनेवा के लिए रवाना। जनेवा में बड़े भाई नवाज शरीफ की अयादत करेंगे। शहबाज शरीफ जनेवा से लंदन पहुंचेंगे। 3 रोज़ क़याम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा में तारीखी खिताब। भारत को तमाम तनाज़ात पर फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, पाकिस्तान ने भारत से जंग जीत ली, अब अमन जीतना चाहते हैं। भारत ने जारियत की तो उसके साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। गरूर में मुब्तला दुश्मन को जिल्लत का सामना करना पड़ा। सदर ट्रंप मुदाखलत ना करते तो मुकम्मल जंग के नताइज तबाकुन हो सकते थे। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन दिफा पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी को इस्तेमाल कर रही है। उसको रोके, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती। कहा, वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जुल्म का दौर ख़त्म होगा और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी फोरम पर इसराइल को भी आईना दिखा दिया। कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी सरासर दहशतगर्दी है। इसराइली बर्बरियत तारीख का स्याह तरीन बाब है। मुस्लिम सरबराहान से सदर ट्रंप की मुलाकात ने गजा में जंगबंदी की नई शमा रोशन की है। उम्मीद है जल्द जंगबंदी होगी। जनरल असेंबली में वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। आलमी अमन के फ़रोग में सेक्रेटरी जनरल की शानदार क़यादत और अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म का तनाज़े कश्मीर की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल पर जोर। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में बैरूनी स्पॉन्सर्ड शुदा दहशतगर्दी पर भी बातचीत की गई। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी रोकने से मुतल्लिक सवाल पर भारतीय सहाफ़ी को करारा जवाब। कहा, भारत की सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं, जल्द इसका खात्मा होगा। अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस का न्यूयॉर्क में आला सतह का इजलास। अफगान हुकाम से अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को खत्म करने का मुतालबा दोहरा दिया। अलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने दहशतगर्दी, जंग और मनशियात से पाक अफगानिस्तान पर जोर दिया। 4 ममालिक ने काबुल के साथ इक़्तिसादी, तिजारती और इलाकाई रवाबित को वुसअत देने पर आमादगी जाहिर की। शुरका ने अफगान हुकाम से पनाहगज़ीनों को वतन वापसी में सहूलत फराहम करने और लड़कियों को तालीम, काम और मुआशी मौक़े तक रसाई देने पर भी जोर दिया।
यूएन जनरल असेंबली में इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को सुबकी का सामना। मुस्लिम और दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक का नेतन्याहू की तकरीर का बाइकॉट। नेतन्याहू आए तो हॉल खाली हो गया। मंजर देखकर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म परेशान और बेचैन नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक सलामती कौंसिल का 99% हालिका। उधर नेतन्याहू की तकरीर के दौरान न्यूयॉर्क की तारीख का बड़ा मुजाहरा। नेतन्याहू जंगी मुजरिम और इस्राइल नाजायज रियासत के नारे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से न्यूयॉर्क में साबिक सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ पैट्रिशिया स्कॉटलैंड की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तवाज़ुन ख्याल किया। इसहाक डार ने कॉमनवेल्थ रुकने ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने में पैट्रिशिया स्कॉटलैंड के किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन व तरक्की के इक़दामात पर भी गुफ्तगू की। 9 मई को GHQ हमला केस की समाअत बाने PTI की लीगल टीम ने ATC रावलपिंडी में ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वीडियो लिंक ट्रायल पर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का फैसला आने तक ट्रायल रोका जाए। केस में मोहलत देने की दरख्वास्त भी दायर। अदालत ने फ्रीकैंड से दलाइल तलब कर दिए। ATC ने आज इस्तग़ासा के 3 गवाहान को तलब कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे से मुतल्लिक़ केस 1 जनवरी से 31 अगस्त तक विफाकी पुलिस के इक़दामात की रिपोर्ट अदालत में पेश। बताया गया कि विफाकी तालीमी इदारों और गिरदो नवाज़े 22 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। वज़ीर बनाए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की वाइट हाउस में मुलाकातें। अमेरिका के नए क्रिप्टो एडवाइज़र पैट्रिक विट से मिले। डिजिटल असासों पर पाक अमेरिका ताउन से मुतालिक बातचीत। उधर पाकिस्तान एशिया पैसिफिक में जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने वाले अव्वलीन ममालिक में शामिल। PTA ने वाईफाई 7 के लिए 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड की मंजूरी दे दी। वाईफाई 7 से घरेलू और कमर्शल सार्फिन के लिए इंटरनेट स्पीड मज़ीद बेहतर होगी। ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ दोबारा बहाल। सलामती कौंसिल में रूस और चीन की जानिब से पाबंदियों में ताख़ीर की करारदाद कामयाब ना हो सकी। 9 ममालिक ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पाबंदियाँ बहाल करने की मज़म्मत। बोले एटमी प्रोग्राम पर सिफारतकारी से कभी इनकार नहीं किया। अमरीका ने सिफारतकारी के दौरान गद्दारी की और हमला किया। दोबारा पाबंदियाँ लगाकर सिफारतकारी का रास्ता बंद कर दिया गया। रूस का यूक्रेन पर एक और हमला। 115 ड्रोन दाग दिए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में मुतअद्दिद इमारतें और गाड़ियां तबाह। फायर फाइटर्स ने कई घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। हुकाम ने हालिया दिनों में रूस का सबसे बड़ा ड्रोन हमला करार दे दिया।